Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel, we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series, we have started with the NCERT of class 7. अभी तक हमने 3 यूनिट completely डिस्कस कर लिया है और we are discussing the fourth unit in which we are solving the problems given in the exercise of simple equations. ठीक है, तो theoretical वीडियो में हमने देखा था कि how we can form the simple equation and based on that how we can solve. We saw two methods. एक तो जो आपका कन्वेंशनल मेथड है वो, और दूसरा जो था ट्रांसपोज मेथड से, विच इज़ मोर कन्वीनियंट. तो हम लोग एक एक करके आज देखेंगे कि उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे कैसे. 4.2 जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें टोटल 1 to 4 क्वेश्चन है. तो जो कंसेप्ट हमने सीखा था सिंपल इक्वेशन का, विल ट्राई टू अप्लाई दोज कंसेप्ट्स ऑन दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व वन बाय वन. ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट था जिसमें कि इससे लास्ट एक्सरसाइज हमने 4.1 जो देखा था वो सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन के बारे में था. और ये जो अपना एक्सरसाइज है वो मोस्टली फोकस्ड होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व द सिंपल इक्वेशन. ठीक है, इससे पहले हमने सीखा था कि हाउ वी कैन फॉर्म सिंपल इक्वेशन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, और उसका रिवर्स भी वेरिएबल क्या होता है ये सब हमने सीखा था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाइए और प्लीज़ उस वीडियो को देखिए. ठीक है, तो ये सब वीडियो आप आसानी से मतलब ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि गिव द फर्स्ट स्टेप विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन. ठीक है, तो ये मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इक्वेशन कैसे है. फर्स्ट दिस इज अ इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है x जिसका वैल्यू अननोन है. उसके अलावा क्या है, इसमें इक्वालिटी का साइन है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं है. दैट मीन्स कि ये एक इक्वेशन है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल सेपरेबल का मेथड होता है उसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि कीप वेरिएबल कीप वेरिएबल इन आइदर साइड, आइदर LHS और RHS. ठीक है, कीप ओनली वेरिएबल, इसको ना जस्ट वी कैन डू कीप ओनली वेरिएबल, बाकी को हम लोग बस वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे, आइदर LHS एंड RHS बेस्ड ऑन सम ऑपरेशंस. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं. सी, यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, x-1 इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में बस x रहे तो somehow we have to remove this -1. ठीक है, to remove this -1 what we can do, we can add +1 on the both side. ठीक है, RHS में भी ऐड करेंगे, LHS में भी ऐड करेंगे. क्योंकि हमने देखा था थ्योरेटिकल वीडियो में कि we can add, subtract, multiply और divide any value ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. LHS में भी जो ऑपरेशन हम LHS में करेंगे सेम ऑपरेशन अगर हम RHS में भी करते हैं तो हमारा इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगा एंड द इक्वेशन विल रिमेन्स सेम. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ऐड +1 इन LHS एंड RHS. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, पहले ये x-1 इज इक्वल टू 0 था. नाउ व्हाट वी डीड, वी हैव एडेड +1 बोथ साइड. ठीक है, +1 अगर बोथ साइड ऐड किए तो नाउ LHS में जो वैल्यू है ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, दिस विल कैंसल ईच अदर एंड इट विल गिव ओनली x. तो x इज इक्वल टू राइट साइड कितना हो जाएगा, 0 + 1 इज इक्वल टू 1. सी, वी हैव सॉल्व्ड. क्योंकि अब क्या हो गया कि हमारा जो टारगेट था कि एक साइड में केवल वेरिएबल रहे और दूसरे साइड में बाकी जो भी वैल्यूज हैं वो रहे. तो सी, एक LHS में बस मेरा x है और राइट साइड में जो भी मेरा दूसरा एक्सप्रेशन है या जो भी वैल्यूज है वो राइट साइड में है. तो LHS इज इक्वल टू RHS हमेशा वैलिड है. दैट मीन्स x का जो वैल्यू है वो x का जो वैल्यू है 1 वो हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया. तो सेम b को देखते हैं. b में क्या है, x+1 इज इक्वल टू 0. तो x+1 इज इक्वल टू 0, वी हैव टू सेपरेट x. ठीक है, सेपरेट x के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस 1. एक 1 यहाँ पे देख रहे हैं, +1 एक्स्ट्रा है ना. इफ यू कैन सब्ट्रैक्ट my 1 from LHS and RHS, then we can separate this x-1 to only x. ठीक है, तो क्या करेंगे, b में हम लोग सब्ट्रैक्ट 1 from both side.
ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पहले था, नाउ चेंज, ठीक है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग -1 फ्रॉम बोथ साइड, तो ये हमारा जो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी x और दिस विल बी 0 -1 विल बी -1। ये हमने देखा था कि कैसे दो डिफरेंस वैल्यू को, दो डिफरेंट इंटीजर है साइन के साथ, तो हम लोग उसको कैसे माइनस कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स चैप्टर में तो आप लोग चैप्टर 1 देख सकते हैं अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, सी वी हैव सॉल्व्ड x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका है, हाउ वी कैन वेरीफाई, लेट मी सी नो, वेरीफाई करने का क्या तरीका है, जस्ट टू वेरीफाई, एक मैं दिखा देता हूँ। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। ठीक है, तो LHS और RHS मेरा इक्वल होना चाहिए। अगर सपोज मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ तो क्या कर सकता हूँ, मेरा LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू x माइनस 1, दैट मीन्स x का वैल्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, RHS क्या है, RHS is 0. See, LHS is equals to RHS. What does it mean? It does mean कि हमने जो वैल्यू निकाला है x equals to 1, that is correct. Correct means that is correct and this is a solution of the given equation. ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी को भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, विल जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, C देखते हैं, C में क्या है, x minus 1 is equals to 5. How we can separate the variable x from this? सी यहाँ पे x में से 1 को माइनस किया गया है, तो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू प्लस। ठीक है, अगर माइनस है तो हम लोग प्लस करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, सो दैट वी कैन रिमूव दिस वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे -1 था तो हमने +1 कर दिया, यहाँ +1 था तो हमने -1 कर दिया, यहाँ सेम -1 है तो +1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एड +1 बोथ साइड। ठीक है, दिस इज द स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 1, वी हैव एडेड दीज +1 बोथ द साइड, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 6। सी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, डी में क्या करेंगे, हाउ वी कैन सेपरेट, सेम यहाँ पे +6 एक्स्ट्रा किया हुआ है x के साथ, तो डी के लिए क्या करेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2, तो स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम LHS एंड RHS। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 6 मेरा पहले से था, -6 मैंने अभी किया, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 6, इट विल गिव x इज इक्वल टू -4। ठीक है, करेक्ट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस हैं तो विल डू वन बाय वन। ई में क्या है, y -4 इज इक्वल टू 7, तो इसमें क्या कर सकते हैं, -4 एक्स्ट्रा है ना, एड +4 बोथ साइड। ठीक है, एड +4 बोथ साइड क्या हो जाएगा, y -4, वी आर एडिंग +4 बोथ साइड। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये अगर प्लस माइनस में किसी को भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप एक बार जाइए इंटीजर्स का वीडियो देखिए, उसमें मैंने एकदम क्लियरली बताया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट अगर डिफरेंट साइन के साथ वैल्यू हो तो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सी इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, y -4, सी वी हैव सब्ट्रैक्टेड -4 फ्रॉम y, तो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू ऐड, क्या करेंगे, ऐड +4 इन LHS एंड RHS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y -4 इज इक्वल टू 4, इसमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड +4 बोथ द साइड, तो +4 हमने ऐड कर दिया, तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, जी में क्या है मेरा, y -4 इज इक्वल टू 4, इसमें क्या करेंगे, विल ट्राई टू, सी यहाँ पे +4 है तो विल ट्राई टू डू -4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम LHS एंड RHS। ठीक है, तो y +4 मेरा पहले से था, विल ट्राई टू सेपरेट। ठीक है, ये -4 हमने ऐड किया दोनों साइड LHS एंड RHS में, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू विल बी y इज इक्वल टू 0। सी दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, h, सेम व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्ट्रैक्ट -4, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है,
तो इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 पहले से था, वी आर डूइंग अगेन -4, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, y इज इक्वल टू -8। सी वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जिस इक्वेशन को भी वेरीफाई करना है विल पुट दिस वैल्यू y इज इक्वल टू 8 इन द ओरिजिनल इक्वेशन, और उस समय अगर मेरा LHS और RHS इक्वल हो जाएगा तो देन हम लोग क्या समझेंगे कि जो वैल्यू हमने निकाला है वेरिएबल का दैट इज करेक्ट। सपोज इसको हम लोग एक बार वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। वेरीफाई क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -8 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ ओरिजिनल इक्वेशन मेरा क्या था, y प्लस 4 इज इक्वल टू -4। तो LHS मेरा क्या है, y प्लस 4, y का वैल्यू -8 प्लस 4 अगर करेंगे तो ये -4 होगा। RHS क्या है मेरा, -4, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों वैल्यू बराबर है, तो जो हमने वैल्यू निकाला है y इज इक्वल टू -8, दिस इज द करेक्ट, ठीक है, दिस इज करेक्ट, and we can verify by putting y equals to -8 in the original equation, and this is the also solution of the given equation। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया होगा। हमने बहुत सारा एग्जांपल किया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है सो हमने जो प्रॉपर्टी सीखा था कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऐड सब्ट्रैक्ट वाले चीजें हमने क्या किया, लास्ट जो क्वेश्चन 1 था उसमें डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन सेपरेट द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ क्या, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी था जो कि बोथ साइड में हम ऐड कर सकते हैं, उस चीज को यूज करेंगे। कैसे, सी 2 का जो ए क्वेश्चन है, दिस इज 3l इज इक्वल टू 42। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3l व्हाट डज इट मीन। 3l को हमने बहुत बार बोला है कि 3l को हम लोग जो 3 इंटू एल है उसको शॉर्ट फॉर्म में 3l लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर a इंटू बी है तो a इंटू बी हर बार में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिख के व्हाट वी डू, वी आर जस्ट राइटिंग ए बी। तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज 3 इंटू एल। क्या है कि इसमें एल जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हाउ वी कैन सेपरेट, वी विल डिवाइड बोथ साइड बाई 3। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा एंड विल लेफ्ट विथ ओनली वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन दैट वे वी कैन सेपरेट द वेरिएबल। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड LHS एंड RHS बाई 3। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा कितना था, 3l, सॉरी दिस इज l, 3l इज इक्वल टू 42। लेट मी मेक सम क्लैरिटी। 3l, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। हाउ वी कैन डिवाइड, 3l डिवाइडेड बाई 3 कर दे रहे हैं हम लोग। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ वी कैन कैंसिल दिस 3 एंड दिस 3, सो लेफ्ट साइड में मेरा l बचेगा। l इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42/3। 42/3 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 14, दैट इज 14/1। व्हाट डज इट मीन, l इज इक्वल टू 14। क्या किया हमने, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। कैसे, डिवाइड के मदद से। ठीक है, डिवीजन के हेल्प से। और ये हमने देखा था प्रॉपर्टी, और इसको वेरीफाई भी किया था कि अगर हम सेम नंबर से LHS और RHS में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन जो है सो डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, ये हमने वेरीफाई किया था। बी देखते हैं, b/2 इज इक्वल टू 6। इसमें हमने क्या देख रहा है, हमने क्या देखा कि दे आर डिवाइडिंग बाय 2, तो ये 2 को हमें समहाउ रिमूव करना है, देन वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली b। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, विल ट्राई टू मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी कैन कैंसल 2 एंड 2 एंड इट विल बी रिमेनिंग ओनली b। ठीक है, LHS में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप मेरा क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू था मेरा b/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6 था, तो व्हाट वी डिड, वी मल्टीप्लाइड बाय 2 बोथ साइड। तो ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, वी कैन कैंसल दिस 2 एंड 2, रिमेनिंग विल बी b इज इक्वल टू 12। सी दिस इज द सॉल्यूशन। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ b इन द ओरिजिनल इक्वेशन, जो भी हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, or we can check either LHS or RHS both, और we can see if LHS is equals to RHS, तो जो हमने आप जो वैल्यू अपने निकाला है that is correct। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन सी। सी क्या है, p/7 is equals to 4।
इसमें क्या करेंगे, सी वी हैव डिवाइडेड ना, इसमें क्या क्वेश्चन में क्या है कि 7 से डिवाइड किया है, तो विल ट्राई टू मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 7। ठीक है, 7 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, p बाई 7 इंटू 7। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 7। ठीक है, नाउ वी कैन कैंसल दीज टू, रिमेनिंग विल बी p इज इक्वल टू 28c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझे कैसे कर सकते हैं। d देखते हैं हम लोग, d में क्या है, 4x इज इक्वल टू 25। इसमें क्या कर सकते हैं, डिवाइड LHS एंड RHS बाई, कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाइड है। तो क्या हो जाएगा, 4x बाई 4 दैट इज इक्वल टू 25 बाई 4। वी कैन कैंसल दीज टू। तो ये मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 बाई 4। सी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम इंटीजर ही हो। नाउ हमारा ये जो वैल्यू है, दिस इज फ्रैक्शन, इसको आप लोग डिवाइड करके फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और यू कैन कीप दिस इज एन मींस डेसिमल और फ्रैक्शन, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे, अगर जिसमें भी आंसर रखना है आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 4 तक देखा। अभी नाउ विल सी ई पार्ट। ई में क्या है, 8y इज इक्वल टू 36। यहाँ हमने क्या नोटिस किया कि दे हैव मल्टीप्लाइड दिस वेरिएबल बाय 8, तो विल ट्राई टू डिवाइड। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिवाइड LHS एंड RHS बाई 8। तो क्या हो जाएगा, 8y डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 36 बाई 8। 8 8 कैंसल्ड, रिमेनिंग विथ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 बाई 8। 4 2 जा 8 दैट इज इक्वल टू 9 बाई 2। इसको अगर हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो 4.5 सी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होगा ऑलवेज कि ये इंटीजर आएगा, ये फ्रैक्शन भी आ सकता है। ठीक है ना, अभी तक जो हमने देखा लास्ट 2 क्वेश्चन से, तो इसमें क्या आ रहा है, फ्रैक्शंस आ रहा है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली जस्ट पुट, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4.5 इन ओरिजिनल इक्वेशन एंड चेक LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आप लोग खुद से करेंगे, ये मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। तो अब अगला देखते हैं, f में क्या है, z बाई 3 दैट इज इक्वल टू 5 बाई 4। तो यहाँ हम क्या नोटिस कर रहे हैं, किसी वी हैव टू फोकस ओनली ऑन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल मेरा क्या है, z है। वेरिएबल मेरा क्या है, z अगर वेरिएबल है तो क्या करेंगे, इसको क्या किया गया है, 3 से डिवाइड किया गया है ना, तो विल मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 बोथ साइड। व्हाट डज इट मीन बोथ साइड, बोथ साइड मीन्स इन LHS एंड RHS बोथ साइड। ठीक है, आप उसको लैंग्वेज में अच्छे से लिख पाएंगे, और ये भी करेक्ट ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ZY3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 5 बाई 4 इंटू 3। तो हमारा वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, Z दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 15 बाई 4। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, F हो गया हमारा। जी देखने के लिए क्या करेंगे, a बाई 5 दैट इज इक्वल टू 7 बाई 15। अब आप लोग बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि a को क्या किया गया है, 5 से डिवाइड किया गया है। वी आर फोकसिंग जस्ट ऑन वेरिएबल। a को क्या किया गया है, 5 से डिवाइड किया गया है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 इन LHS एंड RHS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बाई 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 7 बाई 15 इंटू 5। करेक्ट, तो 5 5 वी कैन कैंसल, इट विल बी a इज इक्वल टू 5 3 जा 15 7 बाई 3। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। h देखते हैं, 20t इज इक्वल टू -10। क्या किया है, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिवाइड LHS एंड RHS बाई 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20t डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल टू -10 बाई 20। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वी कैन कैंसल दीज टू, t इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -1/2 दैट इज इक्वल टू -0.5। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, माइनस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जहाँ माइनस है वहाँ रहेगा, वहाँ माइनस, हम उसको रेंडमली रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, विल ट्राई टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड।
ठीक है, तो अब आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हाउ वी कैन सेपरेट। क्या है कि अगर मल्टीप्लाई है तो विल ट्राई टू डिवाइड, अगर डिवाइड है तो विल ट्राई टू मल्टीप्लाई, एडिशन किया हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन किया हुआ है तो क्या करेंगे, उसको एडिशन करेंगे। ठीक है, सेम नंबर्स का। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, गिव द स्टेप्स विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। सेम चीज करना है, बट यहाँ पे क्या है कि देर इज सम ट्विस्ट। 3n-2 इज इक्वल टू 46। ट्विस्ट क्या है इसमें कि वेरिएबल के साथ कुछ और भी टर्म है। ठीक है, तो कुछ और भी टर्म है, तो देखते हैं कि हम लोग कैसे सेपरेट कर पाएंगे। तो ये सी 3n मेरा पहले से है और 3n के साथ -2 है। तो मेरा टारगेट क्या है कि 3n को सेपरेट करना। सबसे पहला जो वेरिएबल है, वी विल ट्राई टू सेपरेट दैट ना। उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले ये पूरा टर्म है, तो इस पूरे टर्म में से क्या किया गया है, -2 को, मींस -2 किया गया है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया गया है 2। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में +2 कर देंगे। ठीक है, +2, लेट्स सी क्या करेंगे, ऐड 2 बोथ साइड। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 3n-2 इज इक्वल टू 46, तो क्या हो जाएगा, +2 +2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 3n, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इधर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 3n, दैट इज इक्वल टू 48। 46 + 2 48। नाउ वी कैन सी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो 2 तो खत्म हो गया, नाउ 3n, दिस इज सिंपल केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिवाइड डिवाइड RHS एंड LHS बाई 3। क्यों, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाइड है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n/3 दैट इज इक्वल टू 48/3। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, दिस 3 विल कैंसल, n इज इक्वल टू 48/3 दैट इज इक्वल टू 16। सी n इक्वल टू 16 हमारा सॉल्यूशन हो गया ए का। करेक्ट, तो समझ में आया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं सेपरेट वेरिएबल को और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। बी, बी में क्या है, 5m + 7 इज इक्वल टू 17। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि 5m के साथ एडिशनल टर्म क्या है, +7। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं देखूंगा कि पहले मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड दोनों टर्म से करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा क्या है कि विल ट्राई टू फर्स्ट जो एक्स्ट्रा टर्म है वेरिएबल के अलावा उसको पहले खत्म करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड। ठीक है, 5m + 7 दैट इज इक्वल टू 17 था, इसमें से क्या करना है मुझे, विल ट्राई टू सब्ट्रैक्ट 7। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मेरा क्या वैल्यू रहा, ओनली 5m इज इक्वल टू 10। सी अब क्या कर सकते हैं, डिवाइड LHS एंड RHS बाई 5। समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो 5m/5 इज इक्वल टू 10/5। व्हाट डज इट मीन, 5m इज इक्वल टू 2। सी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया कि कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, सी में देखते हैं, सी में क्या है, 20p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक तो मल्टीप्लाई भी है 20 × p और डिवाइड भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 20p तो रखेंगे, 3 को हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय मल्टीप्लाइंग 3। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 इन LHS एंड RHS। करेक्ट, तो क्या हो जाएगा मेरा, 20p/3 इंटू 3, 40 × 3। ठीक है, तो नाउ वी कैन कैंसल दिस 3 एंड 3, बचेगा क्या, 20p इज इक्वल टू 40 × 3 दैट इज इक्वल टू 120। अब क्या करेंगे, डिवाइड LHS एंड RHS बाई कितना, 20 से करेंगे। तो 20p डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 120/20। तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, विल रिमेनिंग विथ p इज इक्वल टू कितना, 6। ठीक है, सी हमने कैसे सॉल्व किया इजिली। ठीक है, डी में देखते हैं, डी में क्या है, 3p/10 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विल रिमूव दिस 10, क्या करेंगे, बाई मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ठीक है, 3p/10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 6 × 10।
तो क्या रिमेनिंग रहा, 3p is equals to 60. Now divide LHS and RHS by 3. 3p by 3, that is equals to 60 by 3. We can cancel this 3 remaining will be p 60 by 3, that is equals to 20. तो इसीलिए p is equals to 20. सी p is equals to 20. हमने देखा कि कैसे आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, और सेपरेट करते करते वी कैन रीच टू द फाइनल सॉल्यूशन. आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, जस्ट पुट p is equals to 20 इन द ओरिजिनल इक्वेशन. अगर LHS is equals to RHS है, then we'll say yes, the value we have found is correct solution of the equation. ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि जो ये सॉल्व करने का तरीका था वो हम लोग वेरिएबल सेपरेट करके करते थे, बट नाउ विल ट्राई, कौन सा मेथड हम लोग ट्राई करेंगे, ट्रांसपोज मेथड. ठीक है, ट्रांसपोज मेथड. ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल आपने बहुत देखा. ट्रांसपोज मेथड में क्या होता है कि वी कैन टेक, ठीक है, LHS टू RHS. ठीक है, किसी भी वैल्यू को हम लोग LHS से RHS में ले जा सकते हैं विथ साइन चेंज, विथ सम रूल. ठीक है, विथ सम रूल्स. तो रूल्स क्या है, पहला, ठीक है, प्लस ये, अगर ये दिस इज द LHS, ठीक है, एंड दिस इज द RHS. तो अगर हम प्लस को LHS से RHS में ले जाएंगे तो साइन क्या चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा. बाकी चीज सेम रहेगा. ठीक है, वैल्यू सेम रहेगा. दूसरा क्या है कि माइनस को अगर हम RHS में ले गए तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस. तीसरा रूल मेरा क्या होगा कि मल्टीप्लाई को अगर RHS में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, चौथा रूल क्या हो जाएगा, डिवाइड को अगर हम लोग RHS में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ठीक है, ये समझ में आया. इसके अलावा इसका कन्वर्स भी ट्रू है. कन्वर्स भी ट्रू है मतलब इन द सेंस कि अगर माइनस को हम लोग LHS में लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस को अगर हम LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. डिवाइड बाई को अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन को अगर LHS में लेके आएंगे तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा. तो इस रूल को याद रखेंगे. ठीक है, और ट्रांसपोज मेथड से विल ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशंस वन बाय वन. ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं 10p इज इक्वल टू 100. तो इसमें क्या है कि 10 के साथ p क्या है, मल्टीप्लाई. 10p को व्हाट वी कैन राइट 10 इंटू पी, ये हमने देखा था, इज इक्वल्स टू 100. ठीक है, अब इसको हम लोग p इंटू 10 भी लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर सेम, ये हमने सीखा था. अब क्या है कि ये 10 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो विल ट्राई टू शिफ्ट दिस टू द RHS. RHS में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई साइन के साथ है तो ये राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड साइन. ठीक है, अप्लाई ट्रांसपोज ऑन 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इस पे. तो ये मेरा LHS में क्या रिमेनिंग रह जाएगा, p, क्योंकि ये सब बाकी इस साइड हो गया. इस साइड में क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10. सी यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई के साथ था, सेम 10 यहाँ पे आके क्या हो गया, इस जगह से यहाँ आके डिवाइड बाई में आ गया. ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10. तो इसीलिए p इज इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया. आप लोग इसको ट्राई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी कि आप p इज इक्वल टू 10 ले आ पा रहे हैं कि नहीं ले आ पा रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली बी में देखते हैं. बी में क्या है, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे हम लोग ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे. ठीक है, अप्लाई ट्रांसपोज ऑन प्लस 10. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के साथ है तो RHS में जाके ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में माइनस के साथ आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 10p इज इक्वल टू 100 मेरा पहले से था, ये माइनस 10 आ गया. सी यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे आके मेरा माइनस साइन हो जा रहा है. ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90. ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू था अब क्या है कि 10p है, p यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में ले जाके क्या करेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो p डिवाइडेड बाय 90 मेरा पहले से था. ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ मल्टीप्लाई में था ना 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10. ठीक है, तो इसीलिए p इज इक्वल टू 9. ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बी का. करेक्ट.
समझ में आया कि कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोज मेथड का। तो दिस इज मोर कन्वीनियंट एंड मोर इजी, तो हम लोग यही यूज करेंगे। अगर एग्जाम में स्टेप्स नहीं पूछेगा, कि जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन था कि गिव द स्टेप्स, अगर स्टेप्स मेंशन नहीं है तो फिर आप लोग डायरेक्टली इस ट्रांसपोज मेथड से जाएं, और आप दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, बट दिस इज मोर कन्वीनियंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब बी सी देखते हैं। ओ सॉरी, वी डोंट हैव प्लेस। ठीक है, चलिए सी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सी में क्या है, p बाई 4 इज इक्वल टू 5। सी इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 4 किस में है, डिवाइड में है, इसको RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। LHS में क्या है, डिवाइडेड बाई के साथ है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और p इज इक्वल टू 5 मेरा पहले से था, 4 डिवीजन के साथ था, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन के साथ आ जाएगा। ओ सॉरी, 4, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 420। ठीक है, समझ में आया ये वैल्यू। नाउ डी देखते हैं, डी में क्या है, डी को चलो इधर देखते हैं। माइनस p बाई 3 इज इक्वल टू 5, डी माइनस p बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 3 है, इस 3 को RHS में लेके जाएंगे, तो ये डिवाइड में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस p इज इक्वल टू 5 इंटू 3, करेक्ट। तो जो वैल्यू है, ये माइनस p इज इक्वल टू 15। अब देखते हैं, अब क्या है कि हमें तो p, मेरा जो वेरिएबल है वो p है, माइनस p नहीं है, तो समहाउ वी हैव टू रिमूव दिस माइनस। तो ठीक है, इस माइनस को रिमूव करने के लिए क्या लिख सकते हैं कि ये जो माइनस साइन है, तो इसको हम लोग माइनस p को कैसे लिख सकते हैं, p इंटू माइनस वन लिख सकते हैं ना, p इंटू माइनस वन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस p, दैट इज इक्वल टू 15। तो अब सी, ये माइनस वन मल्टीप्लाई साइन के साथ है, तो इसको RHS में ले जाएंगे तो डिवाइड साइन के साथ आ जाएगा, तो डिवाइड साइन के साथ आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 15। ये हमने सीखा था कि दो डिफरेंट साइन के जो नंबर है उसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा था हमने, अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को जाके देखें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 15। तो सी, और एक आसान सा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे p को, अगर यहाँ माइनस वन है ना, दोनों साइड अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस p इंटू माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस p इज इक्वल टू माइनस 15। तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ई देखते हैं। ई में क्या है, 3p बाई 4 इज इक्वल टू 6। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 को RHS में ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू 6 इंटू 4, और 3p इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 इंटू पी है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 64 बाई 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ओह सॉरी, माई मिस्टेक, दिस विल बी 24। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 24, तो वैल्यू 8, तो इसीलिए क्या है, p इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ई हो गया। एफ देखते हैं, 3s इज इक्वल टू 9। चलिए इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं। नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे, डिवाइड LHS एंड RHS बाई 3। ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3s बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 3, यहाँ पे s इज इक्वल टू माइनस 3। आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं, जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, एफ यहाँ जी में देखते हैं, जी में क्या है, 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, सबसे पहले ये प्लस 12 को LHS से RHS में ले जाएंगे, तो LHS इज इक्वल टू 0 माइनस 12। ठीक है, तो अब क्या है कि ये 3 इंटू एस है, तो s इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 4। सी, कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। जी एच हो गया, एच में क्या है, एच थोड़ा स्पेशल है, लेट्स डील एच। एच में क्या है, 3s इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, इसको RHS में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बाई 3। ठीक है, 0 बाई 3 हो गया, तो इसका क्या मतलब, 0।
क्योंकि किसी भी नंबर जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। तो x इक्वल टू दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू जीरो इज द सॉल्यूशन। और हम लोग क्या मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल कैसे कर सकते हैं, अगर 3s इज इक्वल टू जीरो है तो डिवाइड LHS एंड RHS बाई 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3s बाई 3 इज इक्वल टू 0 बाई 3, तो दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 0। सी इधर से भी s इक्वल टू 0 है, तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, h के बाद i में 2q इज इक्वल टू 6, ठीक है, सिंपल। 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 आंसर, ठीक है। जे देखते हैं 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस 6 को हटाना है, RHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 0 प्लस 6। नाउ q इज इक्वल टू 6 बाई 2, ठीक है, दैट मीन्स q इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। तो ये लोग आप लोग ये सब आप लोग एक बार खुद से भी करेंगे और ट्राई करेंगे कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व बाय बोथ द मेथड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा q 2q इज इक्वल टू माइनस 6। नाउ q इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। समझ में आ रहा है ना। h i देखते हैं, i में क्या है 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12। पहले क्या करेंगे प्लस 6 को इस साइड में लेके आएंगे तो 2q प्लस 6, सॉरी 6 तो अब रहेगा नहीं, तो 2q इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 2q इज इक्वल टू 6। नाउ ये 2 डिवाइड बाय में आ जाएगा तो q इज इक्वल टू 6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 आंसर, ठीक है। i को ही हम लोग क्या करते हैं दूसरे मेथड से करते हैं, जो हमारा नॉर्मल मेथड है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं एक ही मेथड कर रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या कर सकते हैं इसको 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट 6 बाई subtract 6 from LHS and RHS, तो क्या हो जाएगा 2q, ठीक है, प्लस 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 6, करेक्ट। तो 2q दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 2q इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे डिवाइड LHS एंड RHS बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2q बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6 बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू कितना 3। सी दोनों मेथड से क्या है कि यहाँ से भी q इक्वल टू 3 आया, यहाँ से भी q इक्वल टू 3 आया, तो आप किसी भी मेथड से जाएंगे तो मेरा वैल्यू सेम ही आने वाला है, ठीक है। समझ में आया कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने दोनों ही मेथड से किया, बाकी सब क्वेश्चन को भी आप ट्राई करेंगे दोनों मेथड से करने का, ठीक है। लेट्स सी इज देयर एनी अदर क्वेश्चन, नो। सो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि सिंपल जो इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे वेरिएबल से सेपरेट कर सकते हैं एंड वी कैन सॉल्व दैट इक्वेशन, ठीक है, टू गेट द वैल्यू। और हाँ उस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यू हमने निकाला कैलकुलेट करके जस्ट पुट दैट वैल्यू इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। इफ LHS is equals to RHS then what will we consider, we'll consider that the solved value is correct or that value is the solution of the equation, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में, दैट इज क्यू 4.3। तो हम लोग कुछ और सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द रियल लाइफ कंडीशन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू, बाय बाय।